अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्विक टू शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपना जो स्क्वाड है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान वो अनाउंस कर दिया है। ये होगी कोई 3 T20I मैचेस की ये सीरीज़ होगी जो अभी रमज़ान मुबारक में ही कराई जाएगी। 24 मार्च को इसका पहला T20I है 9 बजे। 24 मार्च से शुरू है ये वाली सीरीज़ अफ़गानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की, जो अफ़गानिस्तान होस्ट कर रहा है। लेकिन खैर आप सबको ही पता होगा कि अफ़गानिस्तान में तो खैर ये नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ के मुल्की हालात, सियासी हालात थोड़े गड़बड़ हैं। लेकिन जो है ये शारजा जो है, शारजा ने होस्टिंग राइट्स दिए हैं अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान के पास है होस्टिंग राइट्स, लेकिन जो होस्ट करेगा अफ़गानिस्तान ये मैचेस वो शारजा पे ही करेगा। और शारजा में ही पाकिस्तान वैसे अफ़गानिस्तान का एशिया कप हुआ था जिसमें नसीम शाह ने 2 सिक्सेस हिट करके अफ़गानियों को ये चंता किया था कि निकलो भाई निकलो, यहाँ से निकलो। ऐसे ही किया था नसीम शाह ने जो 2 सिक्सेस हिट करके, क्योंकि अफ़गानी वगैरह बहुत पागल हो गए थे फिर उस मैच के बाद। बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ फोड़ मचा दी थी, सीटें वगैरह। खैर उस पर तो खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन जो T20I स्क्वाड है उस पर ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान के पूरा यंग स्क्वाड आया है माशाल्लाह से। मैं यही चाह रहा था कि जो यंगस्टर्स जो है ना उनको चांस मिलना चाहिए। और ये जो हमारे जितने भी ये फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, जैसे रमीज़ राजा की हम बात कर लेते हैं। रमीज़ राजा बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कि भाई ये क्या टीम है। और उन्होंने क्रिकेटर्स से बात भी की जिनको रेस्ट कराया है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी। इन 5 प्लेयर्स को, जो हमारे मेन जो जिसे कह सकते हैं बैकबोन है पाकिस्तान की मेन क्रिकेट टीम के, उनको इस सीरीज़ में रेस्ट करवाया। जाहिर सी बात है अगर आप जीतेंगी भी ना ये सीरीज़ कोई फ़ायदा नहीं है, हारेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ये बस समझिए ये प्रैक्टिस मैच है और एक ये पता चल जाएगा कि कौन से यंगस्टर के अंदर कंपैटिबिलिटी है मेन टीम में खेलने के लिए। बहुत जैसे कह सकते हैं अगर ये यंग टीम जो है पाकिस्तान की ये जीत गई तो फिर कितनी खुशियाँ मनाई जाएंगी। लेकिन अगर ये हार जाती है तो उतना क्रिटिसाइज भी होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड देखें तो हमारे यंगस्टर्स ग्रूम होंगे। लेकिन ये थोड़ी बहुत इशू है क्योंकि जो पिचेस जो होंगी शारजा की वो बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक बनाएंगे अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ पे। वो जाहिर सी बात है पिचेस बनाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ ही स्पिनर राशिद खान हो गए, मुजीब हो गए और मोहम्मद नबी हो गए, मतलब बहुत अच्छा है। और इजहारुल हक नवीद को भी हम शामिल कर लेते हैं अगर उनको चांस मिलता है, वो भी एक स्पिनर आ जाते हैं। तो स्पिन बहुत जैसे कह सकते हैं स्पिनर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पिनिंग बहुत लाइनअप जो है इनकी अफगानिस्तान की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा खैर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड बता देता हूँ मैं आपको। शादाब खान कैप्टन होंगे इस बार, मतलब बाबर आजम से रिप्लेस किया है शादाब खान को। और नजम सेठी ने पूरा एतमाद में लिया है बाबर आजम को। ये भी मैं बता दूं कि जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप खुद रिज़ाइन नहीं करेंगे कैप्टनसी से, हम आपको कभी भी कैप्टनसी से नहीं हटाएंगे क्योंकि आप हमारे स्टार प्लेयर हैं। खैर शादाब खान होंगे कैप्टन क्योंकि बाबर आजम रेस्ट कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, ये बड़ी अच्छी इंक्लूजन हुई है क्योंकि इस स्क्वाड में सारे के सारे पावर हिटर्स हैं, जल्दी एग्रेसिव खेलने वाले। लेकिन एक ऐसा भी होना चाहिए जो एंकरिंग करे, तो अब्दुल्ला शफीक आ गए हैं एंकरिंग करने के लिए। फिर है आजम खान, विकेट कीपर होंगे। आजम खान भी हो सकता है, उनको भी चांस मिलेगा प्लेइंग 11 क्योंकि शादाब खान कैप्टन है, वो इस्लामाबाद की भी कैप्टन है और बड़ी अच्छी इनकी गुड बुक जो में है आजम खान। फ़हीम अशरफ होंगे। इफ्तिखार अहमद होंगे। इफ्तिखार अहमद की खैर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म किया। एहसानुल्लाह दी स्पीड स्टार ऑफ दिस HBL PSL, 150 प्लस की स्पीड आती है। और एहसानुल्लाह की जो इंक्लूजन है इस स्क्वाड में इन दिस बॉलिंग लाइनअप वो बहुत जैसे कह सकते हैं फ़ायदेमंद होगी। और हमें जैसे कह सकते हैं हमारे पास जो चौथा फास्ट बॉलर है वो हमारे पास नहीं है। एक हो जाता है हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, T20 की मैं बात कर रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं हारिस रऊफ। 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं और एक चौथे की लिस्ट, एक तो चौथा जो है ना, चौथी प्लेस जो है वो हमारे पास खाली है, चौथी सीट हमारे पास खाली है, जिसको एहसानुल्लाह ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की तो वो आएंगे। और फिर जमान खान जो है उनकी भी इंक्लूजन हुई है, जमान खान आएंगे। दोनों में से जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको लाया जाएगा। और मे बी मेन जो स्क्वाड होगा जो उसमें यही किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही चांसेस लग रहे हैं कि एहसानुल्लाह और जमान खान जो है, अगर हमारी पूरी मेन टीम खेलेगी उसमें एक फोर्थ आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, या फिर हो सकता है दोनों स्क्वाड में सिलेक्ट हो जाए, लेकिन खेलेगा एक ही प्लेइंग 11 में। इमाद वसीम आ जाते हैं। इमाद वसीम को वैसे ये भी बता दूं कि इस टूर्नामेंट के ऑलराउंडर का भी अवार्ड मिला है उनको, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है इमाद वसीम को। 35 लाख रुपीज़ मिले हैं
इमाद वसीम को। खैर मोहम्मद हारिस आ जाते हैं, फिर मोहम्मद हारिस आ जाते हैं। मोहम्मद हारिस की भी इंक्लूजन बहुत अच्छी है, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उन्होंने मेन मैचेस जितवाए अपनी टीम को। मोहम्मद नवाज़ आए, मोहम्मद नवाज़ आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन चले खैर है, देखना हम इनको प्लेइंग 11 में शादाब खान खिलाते हैं या नहीं। मोहम्मद वसीम जूनियर क्या है यार, मतलब पूरी एक भी परफॉर्मेंस नहीं है मोहम्मद वसीम जूनियर की। मुझे ये जो इंक्लूजन है ना, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। फिर आ जाते हैं नसीम शाह। खैर आपको एक प्रीमियम जो है फास्ट बॉलर तो रखना है, जैसे एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर। खैर नसीम शाह भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, एक दो साल ही हुए हैं उनको अभी आए हुए, लेकिन फिर भी एक दो थोड़ा सा तो सीनियर फास्ट बॉलर है वो होना चाहिए दो इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स के साथ। साइम अयूब आ जाते हैं। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ही ओपनिंग करेंगे, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ प्लेइंग 11 में। लेकिन हो सकता है जो नेक्स्ट जो है वो शान मसूद है। शान मसूद की भी इंक्लूजन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, क्यों है ये इंक्लूजन, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, आए क्यों है ये टीम में, इनका रोल क्या है। नंबर 3 पे खिलाएंगे इनको तो कोई रोल नहीं है, अगर खिलाना है तो ओपनर खिलाए ताकि पावर प्ले का सर्कल का इस्तेमाल हो। पीएसएल में भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, और जब शान मसूद जल्दी आउट हुए तभी मुल्तान सुल्तान जीता है ये मैच, ये याद रखनी है। तो तैयब ताहिर आएंगे। तैयब ताहिर का मुझे लग नहीं रहा उनको मौका मिलेगा या नहीं, मे भी शादाब खान को मौका दे दें, क्योंकि नंबर 3 की जो स्लॉट है वो तीन बंदों में से किसी एक को ही मिलेगी। अब्दुल्ला शफीक आ जाएंगे, तैयब ताहिर और शान मसूद, इन तीनों में से किसी एक को ही मिलेगी, और देखते हैं किसकी अच्छी किस्मत चमकेगी, किसको मिलेगी। फिर जमान खान आ जाते हैं। जमान खान का मैंने आपको बताया। रिजर्व प्लेयर्स का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें एक जो है ना वो इस स्क्वाड में बनता है, और ये जो एक प्लेयर जो है ना जो स्क्वाड में बैठा हुआ है अपनी सीट लेके, उसको आना चाहिए था रिजर्व प्लेयर्स में। अबरार अहमद की बात करें, अबरार अहमद को तो खैर इतना मौका ही नहीं मिला, सही है उनको रिजर्व में रखा है, परफेक्ट। हसीबुल्लाह का क्या कसूर है भाई, शान मसूद को रिजर्व में आना चाहिए था, हसीबुल्लाह को मेन स्क्वाड में आना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत जैसे कह सकते हैं प्योर T20I का प्लेयर है ये हसीबुल्लाह, और टेस्ट भी खेल लेता है, ODI भी अच्छी खेल लेता है। तो ये पावर हिटिंग बहुत अच्छी है, एंड में आके भी ज़ल्मी को इन्होंने अच्छे टोटल पे पहुंचाया है, और बीच में जब इनको मौका मिला था कराची किंग्स के अगेंस्ट, प्रॉपर एक क्लासिकल 50 भी स्कोर की थी, और ऐसी टुकटुकियों वाली नहीं थी, तेज खेला था। फिर उसामा मीर आए, तो उसामा मीर का मुझे बहुत अफसोस है, ओवरऑल जो सबसे अच्छी जो लेग स्पिन बॉलिंग हुई है राशिद खान के बाद, वो उसामा मीर नहीं कराई है। अगर हम देखें लोकल प्लेयर्स में, अगर हम बात करें, उसामा मीर ने बहुत अच्छी लेग स्पिन बॉलिंग कराई है PSL में, तो उनको होना चाहिए था मेन स्क्वाड में, और मोहम्मद वसीम जूनियर को रिजर्व में आना चाहिए था। तो ये था पूरा स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। और खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्लेइंग 11 बनाएंगे फर्स्ट T20I की अफगानिस्तान के अगेंस्ट। खैर कुछ न्यूज़ भी आ रही है, शेड्यूल में मैं चले आपको अभी बता देता हूँ। पाकिस्तान वैसे अफगानिस्तान का अभी कवर कर लेते हैं। पहला मैच जो होगा वो होगा 24 मार्च को, फ्राइडे को 9 PM को। फिर होगा संडे को 26 मार्च, एक दिन का गैप के बाद। फिर वो भी 9 बजे ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर तरावियों का फिर चक्कर होता है कि उस वक्त तक ना वो तरावी पढ़ ले, फिर आराम से फिर मैच देख ले। अच्छी बात है, सही बात है, रमज़ान को लोग रातों तक जाग रहे होते हैं, तो इससे भी लेट करना चाहिए था। मैं तो चाह रहा था 10 बजे होता, खैर 9 बजे भी टाइमिंग सही है। फिर होगा मंडे, मतलब एक के बाद एक दूसरा तीसरा T20I होगा, मतलब ये चाह रहे हैं बस जल्दी करें, जल्दी बस फारिग करें इस सीरीज़ को। फिर ये भी 9 बजे मैच होगा, और तीनों मैचेस मैं आपको पहले ही बता दूं शारजा में होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की खैर डील साइन हुई भी है, ये भी मैं आपको बता दूं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, शारजा के साथ, कि हम हर साल आपकी टीम जो UAE की जो टीम है, UAE की भी क्रिकेट टीम है, उनके साथ हम हर साल 3 T20Is खेलेंगे। तो इसके बदले हमें जो होस्टिंग राइट्स जो है वो हमें दे दे शारजा में, कि हम आराम से टीम्स को बुलाकर होस्ट कर सकें। और ये जो सीरीज़ है ये प्री प्लान नहीं थी, ये जब प्लान की पाकिस्तान ने एक तरीके से मदद की है, जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था कि अफगानिस्तान के मुल्की हालात जो है, सियासी हालात सही नहीं है, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में, ये तालिबान वगैरह के चक्कर में इन्होंने मना कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को शारजा में आना था, अफगानिस्तान में थोड़ी आना था खेलने, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने मना ही कर दिया सीधा। लेकिन फिर पाकिस्तान हमेशा मदद करता है, चाहे श्रीलंका हो, श्रीलंका की भी उन्होंने मदद की है, बांग्लादेश ने भी की है श्रीलंका, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी रिटर्न में PCB की मदद नहीं की, ये नोटेड बात है। लेकिन PCB हमेशा जो भी बोर्ड डाउनफॉल में जा रहा होता है उनकी मदद ज़रूर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है, जो आप कह सकते हैं 90% जो रेवेन्यू है वो अफगानिस्तान की जेब में जाएगा, और 10% या चलो 5% कह सकते हैं हम, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जेब में आएगा। ये थी मैच फ्रेंड्स, और क्रिकेट सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।